नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इस दौरान ही पार्टी देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत भी करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लोगो जारी किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई है। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 130 दिनों की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमने बड़ी संख्या में देश के लोगों से बात की। राहुल गांधी ने भी यात्रा के दौरान कई लोगों से चर्चा की। इतने लोगों से बातचीत के बाद हम समझ सकते हैं कि लोग मोदी सरकार से परेशान हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि आज हमने मोदी सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है। साथ ही राज्यों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी अपनी अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ चार्जशीट बनाएंगी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं के घर जाएंगे और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो संदेश दिया गया, उस संदेश को घर घर पहुंचाया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी का एक पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की खामियां बताने वाली एक चार्जशीट बांटी जाएगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों तक पहुंचना है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ समाप्त हो गई। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। उधर बीजेपी ने भी लगभग सभी राज्यों में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी एक्टिव हो चुका है। इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव के लिए भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देश में अभी सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। जहां पार्टी सत्ता में है, वहां अगले चुनाव के बाद भी वो बनी रहना चाहती है। इसके अलावा जहां अन्य दलों की सरकारें हैं, वहां के लिए बीजेपी खास तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर अपने हजारों विस्तारक उतारने वाली है। ये सभी विस्तारक बीजेपी के पूर्णकालिक सदस्य होंगे जो लोकल संगठन के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कौन कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो तैयारियां हैं, उसके मुताबिक कौन मजबूत नजर आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर नीरज जैन हमेशा की तरह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनके अनुभव को हम साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी मेहमानों का। नीरज जी, आपके पास आना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी लोगों के पास जाएंगे। दोनों दल जो है राष्ट्रीय पार्टियां या एक दिग्गज पार्टियां, एक 70 साल से ज्यादा का वक्त जिसने बिताया और एक ये है 2014 के बाद जो सत्ता में आई है, तो वो जबरदस्त कामयाबी उसे हासिल हो रही है। ये दोनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। अभी तक की जो आपने तैयारियां देखी हैं, उसमें क्या नजर आ रहा है आपको? रवि, सुनाई दे रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि दोनों राष्ट्रीय दल है और दोनों ने, मुझे लगता है, बहुत मजबूती से कमर कर सकी है। और सत्तारूढ़ दल जो है वो कुछ जगह है, ये जो राहुल गांधी की सवासों से ज्यादा दिन की जो यात्रा रही है जी, कश्मीर से कन्याकुमारी, इस यात्रा में वो जगह है। जगह इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इस दौरान, इस यात्रा के दौरान जो राज्यों के चुनाव हुए, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो बाई इलेक्शन कभी जगह से, और उसके साथ साथ आए दिन जो नए नए मुद्दे उठे, वह सब चीजें इस वक्त जो है, ये बात सही है कि आम आदमी महंगाई से, बेरोजगारी से, तमाम प्रकार से गिरती हुई, अच्छा पढ़ा लिखा बौद्धिक स्तर का आदमी जो है, गिरती हुई मुद्रा की दर है हमारी, उससे बहुत परेशान है। तो ये बात तो सही है कि इस वक्त जो है देश जितना सोया था अंधभक्त बन के, वो उतना ही जग गया है। और किसी की भी कोई यात्रा जो है, आप देख लीजिए, चाहे गुलाम भारत से हुई है, चाहे आजाद भारत हुई है, हर यात्रा ने एक अपना सार्थक परिणाम दिया है। और ये यात्रा भी
चाहे कोई कहे, भले ही कांग्रेस ये कहती रहे कि हमारी राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन नो बड़ी बेवकूफ, अब हर आदमी को मालूम है इसका कहीं ना कहीं एक मकसद तो है कि इस नई उम्र के लड़के ने जो जैसे 50 वर्ष के राहुल गांधी ने जो किया है, इसने पूरे देशवासियों को जगा दिया है, तो थोड़ा बहुत हलचल है। और आने वाले आपको याद होगा ये वक्त जो महात्मा गांधी को जब ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, तो उन्होंने अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाकर कांग्रेस को जो अंग्रेज थे उनको खदेड़ने की बात रखी और उसके बाद अंग्रेजों को खदेड़ दिया। राजनीतिक दल तो ऐसा करते ही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात के 100% सहमत हूँ। पर ये जान लीजिए ना, देखिए भले ही मैंने कहा कि हमारे प्रवक्ता अगर बैठे दोनों पार्टियों के, वो चाहे कुछ अपनी अपनी बात रखें, लेकिन ये हर राजनीतिक दल का जो भी अपनी यात्राएं होती हैं, ये एक मैसेज देती हैं, और मैसेज जागरूकता का मैसेज है। मैसेज ये है कि हम जो है, हम इस सरकार के सामने अपना किसी फोरम पे जो बात नहीं रख पा रहे हैं, वो हम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये यात्रा निकाली। और हर यात्रा का सार्थक परिणाम हुआ है। भले ही आप देखिए चंद्रशेखर जी भी निकाले थे, तो वो भी प्रधानमंत्री बन चुके, भले ही कम दिनों के, ठीक है ना। आडवाणी जी जो इस दिन को मैं बहुत मानता हूँ, मुरली मनोहर जोशी जी और आडवाणी जी को, कि उन्होंने एक यात्रा निकाली और इस पूरे देश को, एक पूरा हिंदुस्तान में एक नई क्रांति लेके आ गए और सत्ता में बिठा दिया। 2 पार्टी वाली, 2 सांसद वाले उत्तर प्रदेश को, उसको केंद्र में बिठा दिया। ये बहुत बड़ा मिशन हर महात्मा गांधी ने भी, आप देखिए, चाहे दांडी यात्रा निकाली हो, चाहे कोई यात्रा। यानी हम ये मान के चले कि अगर इस तरह की यात्रा निकाली जाती है तो जनता के मन में जरूर ये बैठता है और उसका फायदा भी राजनीतिक दलों को मिलता है। अब हम मनोज पंडित जी के पास जाना चाहेंगे। मनोज पंडित जी, कांग्रेस शायद जनता के बीच इसलिए गई क्योंकि उसे लगता है कि नोटबंदी, महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं जनता के हैं और इस पर कोई बात करना नहीं चाहते आप लोग। और जब भी बात करते हैं तो बात चली जाती है राष्ट्रभक्ति पर, बात चली जाती है देशद्रोह पर। तो इन सब मुद्दों को शायद कांग्रेस भुनाना चाहती है और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को निकाला। अब वो शुरू करने जा रही है 26 जनवरी से, हाथ से जोड़ो हाथ। आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अब वो जनता तक, अभी तक कहा जा रहा था एसी में बैठे रहते हैं राहुल गांधी, अब वो डोर टू डोर जाएगी। ऐसे में तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपके। कोई दिक्कत नहीं बढ़ने वाली। आप ही बताइए कि अभी तक 103 दिन की यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही थी, आप उस यात्रा की हालत देखिए कि क्या हालत है। ये अपनी कांग्रेस पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत दूर की बात है। अभी हरियाणा के कुछ इनके साथी पार्टी छोड़ के चले गए और कुछ लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है और करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और चीजें यात्रा है, यात्राओं से अब कुछ काम नहीं होने वाला। अब तो जनता ये चाहती है कि जो देश का विकास कर सकता हो, जो देश को तरक्की की राह पे ले जा सकता हो, ये विश्वास जनता के मन में जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो वो मुद्दे जरा बता दीजिए, वो बिंदु जरा बता दीजिए जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिखा दिया। आप देखिए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए पिछले इतने सालों में सबसे ज्यादा इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए इस बात को। ठीक है, ये तो सारी चीजें, उज्ज्वला योजना, रोड की योजना और जितनी सारी योजनाएं हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इतना काम हो रहा है देश में। आप इतने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, इतने एम्स बन रहे हैं। तो मेरा मानना ये बहुत काम हो रहा है और जनता इससे संतुष्ट है। ऐसी यात्राओं से तो ये ठीक है भाई, जो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता जो निष्पन्न हो गए थे, जो जिनको लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा है, ये इस यात्राओं से उनको जगाने का काम कर रहे हैं। और ठीक है, अच्छी बात है, जगाइए, पर लेकिन इस यात्रा से ये उम्मीद करें कि देश में तो विकास के मुद्दे पर ही तो चीजें सेट हो जानी चाहिए ना। आपके तो मुद्दे हैं राम मंदिर, गंगा विलास क्रूज, काशी कॉरिडोर, न्यू इंडिया। तो आप ये देखिए राम मंदिर, आज आप देखिए राम मंदिर की बात हम लोग करते हैं तो देश में इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। आप काशी की बात देख लीजिए, मथुरा की बात देख लीजिए, तो ये काम हो है ना देश में, लोग संतुष्ट हैं हमारे काम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति से लोग संतुष्ट हैं। और उस संतुष्टि में काम, वोट उसी को मिलेगा
तो इसके लिए कोई हमें इस बात से कोई डर नहीं है कि यात्रा से हमें कोई खतरा है। ठीक है, यानी या किसी चीज से कोई आपने जो खतरा है। पटल पर बात रखी, आपके डेस्कटॉप पे चीजें रखी हुई हैं, आपने बता दिया कि ये चीजें अब आप खुद तय कर लीजिए। अभिमन्यु त्यागी जी, सारी चीजें, राम मंदिर, गंगा विलास क्रूज, काशी कॉरिडोर, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी करती चली जा रही है। आप लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो किस आधार पर मांगेंगे? वो तो कह रहे हैं धीरे धीरे हम रोजगार भी देंगे। रविंद्र जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए रविंद्र जी, अगर आज हम मुद्दा ढूंढने चलें तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पैदल में ही वो मुद्दा मिल जाएगा। शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, महंगाई का, अच्छी सड़कों का, किसानी का, ये सारे मुद्दे वो मुद्दे हैं जो असली मुद्दे हैं। जैसे इन्होंने वादा किया था चुनाव में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 9 साल हो गए हैं, 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन रोजगार नहीं है। इन्होंने कहा 35 रुपए पेट्रोल देंगे, पेट्रोल का रेट 100 रुपए है। नहीं, अभी तो रोजगार मेला 2023 का किया उन्होंने, कुछ लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए हैं। तो कितने मामूली, वो तो समझो कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो मजाक है नौजवानों के साथ। इन्होंने इतना छल किया है, कपट किया है, क्योंकि छल और प्रपंच के सहारे ये लोग चुनाव लड़ते हैं कि ये अग्निवीर ले आए। 70 लाख नौकरियां अभिमन्यु जी, सरकार और विभिन्न राज्य सरकार में खाली पड़ी हुई है। अभिमन्यु जी, सिस्टमेटिक वे में 71,000 लोगों को अगर सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरा हो जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर जहां एक तरफ 18 करोड़ रोजगार मिलने थे और वहां चंद हजार वैकेंसी में पीठ थपथपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शर्मनाक तो है ही कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 10 साल में ऑन रिकॉर्ड 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने जो नीतियां बनाई उस पर चलकर गरीबी रेखा से ऊपर ले गए। इनकी सरकार में जो 40 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोग होते थे, आज खुद पीएम साहब कहते हैं कि 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, यानी इन्होंने तो डबल गरीबी बढ़ा दी, उल्टा गरीबी रेखा से नीचे और ज्यादा लोगों को ले गए। किस तरह से बैंक प्राइवेट हो गए हैं सब लोग देख रहे हैं। क्या आलम आ रहा है कि जो कुटीर उद्योग है चौपट हो चुके हैं, स्मॉल एंड मीडियम जो उद्योग है वो चौपट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो बात कही जाएगी कि जब आप विकास का काम करा रहे थे उसी दौर में कुछ लोगों, कुछ खास लोगों का भी विकास हो रहा था ना त्यागी जी। अभिमन्यु जी, कुछ खास लोगों का भी विकास हो रहा था घोटालों के जरिए, और तमाम तरह के घोटाले जितने कांग्रेस के कार्यकाल में सामने आए हैं उसकी वजह से ही आप बैकफुट पर चले गए। इसमें क्या होगा? आप उनके लिए चार्जशीट लेके आएंगे, वो आपकी चार्जशीट खोल देंगे। और राहुल गांधी के खत में ऐसा क्या होगा जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप कह रहे हैं कि अगर असर नहीं कर पाए तो फिर वहां पर असर दिखाएगा? तो इस खत में ऐसा क्या होगा जो जनता तक पहुंच पाएगा और जनता का दिल जीत लेगा? क्या किया इन्होंने हमारी चार्जशीट पर? नेहरू जी तक को ये लोग कोसते हैं, गाली देते हैं। उनके बनाए एम्स में, उनके बनाए आईआईटी में, इसरो में, दुनिया भर के जो संस्थान बना दिए नेहरू जी ने, अपनी पीठ थपथपाते हैं। जो बैंकों को जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने विकेंद्रीकरण करा, ये सब जो कांग्रेस की नीति है उन पे नया लेबल चिपका के वाहवाही ली। आज जो सेल है, जो रेल है, जो गेल है, जो बेल है, उसका बंटाधार किया इन लोगों ने। कांग्रेस शासन में 32 पैसे किलोमीटर 2014 तक रेल का किराया लिया जाता था। रोज 2.5 करोड़ लोग रेल से सफर करते हैं, आज सवा रुपए पहुंच चुका है। वो सारा पैसा कहां जा रहा है? गलत तरह से नोटबंदी लागू की गई, गलत तरह से जीएसटी लागू की गई, जो वो कर इकट्ठा किया गया, पेट्रोल डीजल के एक्साइज से जो 23 लाख करोड़ का कर इकट्ठा किया गया, आप जो बैंकों में वो पैसा मनोज जी आ रहे हैं, मनोज जी बताइए, मनोज जी बात रखने दें, मनोज जी बात रखने दें अपनी, आ रहे हैं आपके पास। बेरोजगारी का मुद्दा 2.2% बेरोजगारी दर थी, आज 8% है। 50 लाख करोड़ का ऋण था भारत पर, आज 125 लाख करोड़ का ऋण हो गया। जो एनपीए मनमोहन सिंह जी के सरकार में 10 साल के टेन्योर में जो 2 से 2.5 लाख करोड़ का था, आज 11 लाख करोड़ का एनपीए हो गया। आप देखिए सब लाभ किन्हें दे रहे हैं? चंद पूंजीपतियों को। अगर जीएसटी की टीम कहीं बाजारों में जाती है, पूरे बाजार बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब मनोज जी अब जवाब ले लेते हैं। मनोज पंडित जी, ठीक है, वो क्या चोर है? आपकी बात हो गई, नहीं, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं ना। जनता के विरोधी है, बहुत सारे राज आ चुका है फिर से। अरे कई सवाल हो गए, वो भटक जाएंगे, वो उनको समझ नहीं आएगा कौन कौन से जवाब देने हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल और बहुत गंभीर सवाल कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और ये खाई बहुत स्पष्ट नजर आ रही है।
इसको कैसे पाटेंगे? कोई विकल्प नहीं दिया गया है। और दूसरी बात, जो महंगाई जैसे मुद्दे की वो बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ऐसा लगता है, आप जब अपनी बात करते हैं विकास की, तो ऐसा लगता है जैसे विकास 2014 के बाद ही हुआ है, उससे पहले तो विकास हो ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 2014 के बाद विकास हुआ, तो सारा क्रेडिट आप कैसे ले सकते 2014 के हैं? बाद विकास की जो रफ्तार है वो इतनी तेजी से बढ़ी है कि वो दिखने लगा है आपको, उससे पहले नजर नहीं आ रहा था आपको। तो मेरा मानना ये अच्छा, है मतलब कि नजर नहीं आ रहा था लेकिन विकास था। नहीं, इतना देखो, हम कहते हैं कि कोई गाड़ी चला रहा है 10 की स्पीड पे और गाड़ी चलानी है हमें 100 की स्पीड पे, हाँ। तो हम ये नहीं कहते कि गाड़ी नहीं चलती, पर लेकिन 10 में और 100 में तो बहुत फर्क है ना। आज जिस रफ्तार से देश में विकास हो रहा है, हर व्यक्ति उसकी सराहना कर रहा है, चीजें कर रहा है। आज पेट्रोल डीजल के दाम आपको दिख रहे हैं, आपके प्रॉपर्टीज के रेट आप देखिए ना, कहाँ से आसमान छू गए, कहाँ पहुंच गए, चीजें कहाँ पहुंची है। आज देश में 5G है, 5G देखिए कि कितनी बड़ी एक ऐसी व्यवस्था आने जा रही है कि टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, चीजें हम लोग 5 ट्रिलियन। अच्छा, तो कुछ और चीजें भी दिखाई दे रही हैं। इतने पेपर लीक कभी हुए जितने सरकार में हुए? पेपर लीक देखिए, आप पेपर तो राजस्थान में भी लीक हो रहा है। अभी कल इन्हीं के डिप्टी राजस्थान में पायलट साहब ने बोला कि अभी कांग्रेस नहीं रोक पा रही है, जो भी कोई पेपर होता है सबसे पहले लीक हो जाता है। तो कितने सरकारी जॉब दिए गए अभी तक, ये बता पाएंगे आप देखिए मनोज जी, कितने सरकारी जॉब अभी तक दिए गए, ये बता पाएंगे आप ये देखिए, हम तो अभी हम उत्तर प्रदेश में भी हम बताएं आपको कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्ट सबमिट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक उद्योग बनाने की बात हो रही है, और जो जिले के लोग हैं उनको कहीं और दूसरी जगह पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो वहीं उसको उसके घर पे ही रोजगार मिलेगा, उसके जिले में उसको रोजगार मिलेगा। और बहुत बड़ा काम हम उत्तर प्रदेश में भी करने जा रहे हैं। नहीं, सरकारी जॉब बताइए कितने दे दिए, कितने देने वाले हैं, या कौन कौन सी वैकेंसी ऐसे निकलने ना, जो अग्निवीर योजना की ये बात कर रहे हैं, इतने सारे देश हैं जहां पर मैंडेटरी है कि आपको अपने बच्चे को आर्मी की ट्रेनिंग दिलानी ही दिलानी है। जब बच्चा 12वीं में पढ़ा होता है तब तक उसको कहाँ पता है कि 35 लाख रुपए इकट्ठे कर सकता है वो। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, पॉजिटिविटी है कि बच्चे को डिग्री के साथ साथ उसको प्रशिक्षण मिलेगा, और उसको जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चीज है। आरक्षण मिलेगा, आरक्षण फौज में नहीं होता है। हाँ, ये उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो अग्निवीर योजना से रिटायर होके आएंगे नीरज जैन साल में, आप सुन रहे हैं ना, फौज में भी आरक्षण दिलवाएंगे? नहीं, फौज में नहीं, जो फौज से रिटायरमेंट के बाद जो लोग आएंगे उनको आरक्षण मिलेगा, जितनी और एजेंसीज हैं वहां पर, क्योंकि वो ट्रेंड होंगे और वो प्रशिक्षण लेके आ चुके होंगे वहां पे। ठीक है जी। अभिमन्यु जी, देखिए रविंद्र जी, बात क्या है कि इनकी संक्षेप नियत में वही बात खोल रखिएगा, है। संक्षेप में बात रखिएगा। जैन साहब के जब हमें पता है कि 20,000 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां भारत छोड़ चुकी हैं, ये इन्वेस्टर समिट पे उल्टा हमारा पैसा खर्च करा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, ये शोबाजी है, ये लूट रहे हैं हमें। अरे पिकनिक मनाने जाना, आप घूम आओ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब मजे करो, लेकिन ऐसे तो गुमराह मत करो। कहाँ है नौकरियां? नौकरी जब नौजवान मांगते हैं उनको लाठीचार्ज करते हैं। ठीक है, ये मुकदमा करते ठीक है हैं, अभिमन्यु जी, तैयार रखते हैं, अभिमन्यु सब जी लोग जानते हैं। यहाँ नौकरी नहीं मांग सकते आप उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने आज उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ नौजवान है। मैं हमारे मित्र जो भाजपा के साथी हैं इन्हें बता देना चाहता हूँ, और पिछले 5 साल में सरकार ने कहा कि इन्होंने 5 लाख नौकरियां दी थी। 5 लाख नौकरियां बनाम 6 करोड़ बेरोजगार, ये रिजल्ट है, ये रिपोर्ट कार्ड है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में। ठीक है अभिमन्यु जी, आपकी बात हो गई। अब हम नीरज जैन जी से ठीक है, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई अभिमन्यु जी, आपकी बात तो विकास हुआ है ये। ठीक है, आपकी बात हो गई अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, ठीक है, आपका आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गया। नीरज जैन जी, दोनों चीजें हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी कार्यप्रणाली देख रहे हैं, वो कह रही है कि हमारे बूथ जो हैं 73,000 कमजोर बूथ हैं, उन पर हम जाएंगे और उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही अब कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि दोनों अपनी अपनी बात तो रख रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो से इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जब वो ये बातें रखें तो जनता को भी समझ में आ जाए, और जो भीड़ उनके साथ दिख रही है वो जनाधार में बदल जाए। ऐसा हो पाएगा?
देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि हर यात्रा अपना एक इम्पैक्ट छोड़ती है, और उसमें कहा तो बात सुन रहा था कि देखिए, जब आप बूथ लेवल तक तैयारी करें, चाहे किसी लेवल तक तैयारी करें, बीजेपी की बहुत अच्छी तैयारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो मानता हूँ, लेकिन वोट कौन डालेगा? वोट तो आम जनता डालेगी ना। अब वो वोट आम जनता डालेगी। वो हमारे भाजपा प्रवक्ता से गलत निकल गया था मुंह से कि वो जो फोर्स में रिजर्वेशन करेंगे, उनका मकसद ये नहीं था। लेकिन ये बात जानी है, इनका विकास हम किस चीज को मांगे? जो सरकारी संपत्ति, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रोजगार वाली हमारे यहाँ जो है, भारतीय रेल से बड़ा कोई इनका सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था। रेल बेच दी, और जैसा बताया भारत कभी एक्सप्रेस या ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, तो ये विकास में बताएंगे तो उन्होंने सरकारी संपत्तियों को बेचा क्यों? दूसरा, तो इनके हिसाब से मन की बात कौन कर रहा है और जन की बात कौन कर रहा है? जी, मतलब देखिए, ये मन और जन की बात ये प्रवक्ता लोग अच्छी तरीके से बताया। मेरा ये मानना है, क्या हम विकास देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेचने को माने, या जो 2014 में 4.2% जो बेरोजगारी दर थी, जो बढ़ करके 8 कुछ हो गई, उसको माने, या जो हमारा रुपया जो था 62 से उठा करके 100 रुपया आ गया, उसको माने? मतलब 83 रुपए तक हमारे डॉलर के सामने हमारी कीमत गिर गई, हम किस चीज को माने? और अच्छा, दूसरा, एक हमें सत्तारूढ़ दल की बात बहुत अच्छी लगती है, मनोज जी को सुनिए बड़े गौर से, कि देखिए, हर सरकार ने काम किया, हर सरकार में नौकरियां तो जो एग्जीक्यूटिव निकलती थी वो होती है, लेकिन आपने क्या किया? आपने एक अनावश्यक दबाव बना के उनके अपॉइंटमेंट के लेटर है वो अपना बांटना आपने शुरू कर दिया। भाई, अब शो केसिंग आपने की, ये नौकरियां आपने नहीं दी, वो तो नेचुरल निकलती रही, वो हमेशा से होती रही है। पीसीएस बन गए, कौन सा आपने अपना नया काम कर दिया? आईएएस बन गए, कौन सा नया आपने काम कर दिया? आप मुख्य मुद्दों पर बात करिए कि महंगाई की दर जो थी किस तरह से बढ़ी है, ये आम आदमी का मुद्दा है। लेकिन सवाल ये भी है ना जैन साहब, अभी जनता को ये बात समझ में भी आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था हमारे पास। बहुत बहुत आभार आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल यही है, जनता को जो बात समझ में आ गई तो जनता उसी आधार पर वोट देती है। और 2024 तक का जो रास्ता है, वो 10 राज्यों में जो होने वाले चुनाव है, वो एक सीढ़ियों के तौर पर अब देखे जाएंगे कि सीढ़ी दर सीढ़ी हर राज्य में जब चुनाव होगा तो वो किसके खेमे में जन समर्थन जाता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। तो जनता का आशीर्वाद जैसे मिलेगा, जनता को जिस पार्टी की बात समझ में आएगी उस तरफ झुकाव हो जाएगा और जीत उसी को होगी। अब देखना है कि इसमें कौन कामयाब हो पाता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।